हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जीएसटी साथी पे और उम्मीद करता हूं आप इस अनलॉक 1 के टाइम पे घर पे सुरक्षित होंगे और किसी वजह से बाहर निकले होंगे तो भी सुरक्षित घर पे वापस आए होंगे। तो आज मैं आपके सामने आईटीआर 4 की डिटेल्स पेश करने जा रहा हूं अपनी इस वीडियो के अंदर कि सीबीडीटी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं आईटीआर के फॉर्म्स। इंस्ट्रक्शंस इश्यूज नहीं करी हैं एज पर माई इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन इश्यूज नहीं करी हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉर्म को रीड करते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बनाई है और पिछले साल के इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बनाई गई है, राइट। तो पैसा से पहले मैं आपको फॉर्म दिखा दूं। पहले फॉर्म क्या है, आईटीआर 4 सुगम बहुत ही आसान फॉर्म है, 5 पेजर फॉर्म है जिसमें पार्ट ए में जर्नल इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह भरना है आपको जो मैं अभी बताऊंगा अपनी पीडीएफ के अंदर। पार्ट बी के अंदर इनकम्स की डिस्क्रिप्शन देनी है, कौन कौन सी इनकम की डिस्क्रिप्शंस देनी है वो भी मैं अभी पीडीएफ के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे अपनी ईमेल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको मेल कर दूंगा। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो भी आप मुझे फॉर्म लिख के आप ईमेल कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको फॉर्म भी भेज दूंगा, राइट। फॉर्म है तो मेरा पीडीएफ जरूर मंगाइएगा। बहुत मैंने इलैबोरेटिव कोशिश करी है उसको लिखने की और आसान भाषा में कोशिश करी है जो कि मेरे व्यूअर्स को समझ आए। पार्ट सी डिडक्शंस के लिए भरा जाएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है पूरे साल के अंदर। पार्ट डी टैक्स की कंप्यूटेशन निकालने के लिए भरा जाता है जिसमें बैंक डिटेल्स भी आपकी आती हैं। पार्ट बी पी के अंदर या शेड्यूल बीपी के अंदर आपकी इनकम्स आती हैं, प्रिजम्पटिव इनकम जिसके लिए स्पेशलाइजेशन है फॉर्म की। 3 तरह की इनकम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी अपनी पीडीएफ के अंदर। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जीएसटी नंबर, सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस वगैरह। डीडीएस कटा है तो इसके अंदर आता है, एडवांस टैक्स पे किया है तो इसके अंदर आएगा। और तो और आपने इन्वेस्टमेंट जो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के लिए करी है वो भी इसके अंदर आएगी। ये फॉर्म छोटा सा 5 पेजर सुगम फॉर्म है तभी इसका नाम सुगम लिया गया। आईटीआर 1 सहज फॉर्म होता है जिसका वीडियो मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों मेरा पीडीएफ वर्जन शुरू करते हैं। देखिए कि क्या है इसके अंदर। आईटीआर फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, राइट। क्योंकि हर साल कुछ चेंजेस आते हैं तो इस साल भी कुछ फॉर्म में चेंजेस आए हैं, लेट्स सी। आईटीआर 4 सुगम सबसे पहले कौन भर सकता है? इंडिविजुअल भर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भर सकती हैं, फर्म्स भर सकती हैं, एलएलपी नहीं भर सकती, याद रखिएगा। जो कि रेजिडेंट होंगे इंडिया के। रेजिडेंट होना अपने आप में एक स्टेटस है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आप कुछ दिनों से अधिक इंडिया में रह लेते हैं तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। जनरली क्राइटेरिया 182 डेज मोर का होता है जनरली। जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप इसमें से एक क्राइटेरिया भी मेट नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं। अब ये फॉर्म भरेगा कौन? ये फॉर्म स्पेसिफिकली वो लोग भरते हैं जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है, प्रिजम्पटिव इनकम से। प्रिजम्पटिव इनकम एक फैसिलिटी है दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखी है ताकि आप लोगों को ज्यादा अकाउंटिंग डिटेल्स के अंदर ना जाना पड़े और आपकी आसान लैंग्वेज में आसान परसेंटेज पे इनकम निकला और टैक्स भर दीजिए ताकि आपको बहुत ज्यादा खर्चा ना करना पड़े उस चीज पे। इसके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तीनों पे मैं अपनी पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज हैं दोस्तों, 40,000 व्यूज हैं, देखिएगा जरूर। और 44 AD, 44 AE, 44 ADA के बारे में अभी मैं नीचे भी डिस्क्राइब करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी इनकम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी एक से इनकम है, एक घर से, अदर सोर्सेज की इंटरेस्ट है, डिविडेंड वगैरह की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब कई बार हमें लगता है कि सर हमारी सैलरी और बिजनेस इकट्ठी कैसे हो सकती है? दोस्तों देर में भी चांसेस कि आपने 4 महीने जॉब करी उसके बाद आपका मन किया जी बिजनेस करेंगे तो आपने 8 महीने बिजनेस भी किया, तो कुछ भी चांसेस हो सकता है इनकम के हेयर एंड देयर वाइस वर्सा सिचुएशन पॉसिबल है। तो इसीलिए ये फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए। अगर आपके प्रिजम्पटिव इनकम नहीं है दोस्तों तो आप ये इनकम ये आईटीआर नहीं भर सकते। कौन कौन ये नहीं भर सकता ये बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। डायरेक्टर जो कि कंपनी के हैं वो नहीं भर सकते, चाहे वो इंडिविजुअल हैं ऑब्वियसली। ऐसे पर्सन जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश किया है इस साल वो भी नहीं भर सकते। ऐसे पर्सन जिनके बिजनेस की इनकम तो है लेकिन प्रिजम्पटिव नहीं है वो भी नहीं भर सकते। कैपिटल गेन से इनकम है और लॉस है वो भी नहीं भर सकते। हाउस प्रॉपर्टी 1 से अधिक है वो भी नहीं भर सकते। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है वो भी नहीं भर सकते। वो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों? आईटीआर 2 और 3 उनके लिए बेसिक फॉर्म्स हैं। 3 उसके लिए होता है दोस्तों जनरली जिनकी बिजनेस की इनकम होती है और जो ऑडिट के लिए लायबल होते हैं, टैक्स ऑडिट के लिए। टैक्स ऑडिट पे भी मैंने वीडियो बना रखी है सेक्शन 44 AB पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पे भी बहुत व्यूज और बहुत 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 पसंद की गई है वीडियो, देखिएगा जरूर। इसके अलावा आईटीआर 2 उसके लिए होती है जिसकी बिजनेस इनकम नहीं होती है और जिसकी इनकम 50 लाख से अधिक होती है,
जो ITR 1 के लिए और 4 के लिए एलिजिबल नहीं होते, 3 के लिए नहीं होते, वो 2 पे चले जाते हैं। आइए देखते हैं अब ITR 4 क्या कहते हैं। पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। आपका पैन नंबर, नाम, पूरा नाम लिखना है आपको, अगर मिडिल नेम है तो वो भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ITR कौन सी भर रहे हैं, टाइम पे भर रहे हैं, बिलेटेड भर रहे हैं, नोटिस आया था उसके लिए भर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है आपका, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो, अगर सैलरी से इनकम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो। बेसिकली इसमें कुछ डिटेल्स, बेसिक आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। 3 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन इसमें ऐड की गई हैं जो कि पिछले साल की ITR में नहीं थी। वो है, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक टोटल करंट अकाउंट्स में पूरे साल में 1 करोड़ से अधिक डिपॉजिट करवाया है, यस और नो बताना है। पूरे साल में आपने विदेश यात्रा पे खर्च किया है अपने या अपने किसी जानकार के लिए अपने अकाउंट से 2 लाख से अधिक, तो बताना है। बिजली के बिल पे अगर आपने 1 लाख से अधिक खर्च किया है तो आपको यस और नो बताना है। और अगर आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसीज ने भरी है, यानी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपकी, आप यहाँ पे नहीं है शायद इसलिए, तो आपको उसकी डिटेल्स आपको देनी है। ये पहले भी इससे भी फॉर्म में था, 3 डिक्लेरेशन नहीं आई। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसके पार्ट B1, अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसमें अमाउंट आता है, दिस पार्ट ऑफ ITR फॉर्म कंटेन्स डिटेल्स ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का अमाउंट आता है जो कि सम टोटल होता है शेड्यूल BP की इनकम का, जो कि नीचे बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस कवर्ड हैं जो मैंने ऊपर समझाए थे आपको। बेसिक डिटेल्स, सैलरी की इनकम इसमें अगर आपकी है तो आपकी इसके अंदर यहाँ पे आएगी सैलरी, परक्विजिट्स मिली है सेक्शन 10 के अंदर, अलाउंसेस जैसे ग्रेचुइटी, पेंशंस वगैरह, डिडक्शंस आपको अगर आपको मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन मानी गई है सेक्शन 16 के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, चाहे किराए से इनकम है, तो उसका आने वाला किराया, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने भरे हैं, डिडक्शन लेस होती है उसके अंदर, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होती है। और अगर आपने लोन लेके मकान बनवाया, खरीदा है, तो उसका ब्याज भी 2 लाख रुपए तक यहाँ पे लेस कर सकते हैं। लॉस होता है तो आप सिर्फ लॉस इंटरेस्ट को कंप्यूट करके लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक घर का, 2 घर की इनकम अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं। अदर सोर्सेज की इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, कुछ भी इनकम अगर आपकी है, गिफ्ट्स की इनकम हो गई आपकी, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज की जाती है। डिडक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, विश्व महामारी कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक करी है और ये इन्वेस्टमेंट आप अपने पिछले साल की ITR में क्लेम करना चाह रहे हो, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, आप इसको टोटल क्लेम कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। मान लो आपने 1920 में LIC प्रीमियम भरा था, जिसका अमाउंट था लेट्स से 50,000 रुपए, और आपकी डिडक्शन थी 50,000 रुपए। आपको मार्च की 28-29 तारीख को आपने प्लान करना था कि मैं एक और प्रीमियम लूंगा क्योंकि आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, पर आपने देखा कि ये तो लॉकडाउन हो गया है, अब मैं कैसे करूंगा, ऑनलाइन सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो आपने अभी वेट किया। फिर 4 मई को आपने थोड़ी कोशिश करी और एक एजेंट को बुला के आपने क्या किया कि आपने LIC ले ली 20,000 रुपए की, और क्योंकि आपका टैक्स थोड़ा सा आपको प्लान करना था, तो वो 20,000 रुपए आप चाहें तो 1920 की डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50 + 20 70,000, और उसकी बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, शेड्यूल D1। दिस पार्ट कंटेन्स कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, यानी आपको इस कॉलम, ये 3 कॉलमनर है, इसमें सीरियल नंबर के अलावा क्या दे रखा है आपको, ऐसी डिडक्शंस जो आप सेक्शंस के अलावा क्या दे रखा है आपको, ऐसी डिडक्शंस जो आपने 1920 के 1920 में ही करी है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने 1920 के लिए करी है लेकिन बाद में करी है 3 महीने के लिए। तो अलग अलग बाइफर्केशन है ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए, ताकि आप डबल क्लेम ना कर लें इसको अगले साल। अब मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ अपने फॉर्म पे। फिर उस फॉर्म के अंदर आपको क्या भरना है, डिडक्शंस भर दिया आपने, टैक्सेस कंप्यूट करना है, ये बहुत आसान है, आराम से टैक्सेस कंप्यूट हो जाते हैं। इसके अंदर रिबेट 87A की, TDS की, जो आपने जब डिडक्ट हुआ है एडवांस टैक्स, और सब इसके अंदर बैंक डिटेल्स भी इसी के अंदर भरनी है आपको, जबकि ITR 1 के अंदर अलग से टैब दे रखा था। और एक बैंक अकाउंट ऐसा भरना है आपको जिसमें आपका रिफंड आएगा अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल BP, जिसके लिए फॉर्म बना है, वो है 3 सेक्शन 44AD, प्रिजम्पटिव इनकम, जिसकी ग्रॉस टर्नओवर छोटे मोटे दुकानदारों को फायदा देने के लिए बताया गया था। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होता है वो इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने अपनी सारी रिसीट्स और परचेजेस, यानी सारे खर्चे आपने चेक
या अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करें, तो आप अपनी टर्नओवर का 6% इनकम मान के उस पर टैक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए, तो आप डायरेक्टली 12 लाख रुपए अपनी इनकम मानिए, आपके 1 करोड़ 88 लाख के खर्चे गवर्नमेंट मानने को तैयार है, कुछ भी नहीं पूछेगी आपसे, कोई कागज नहीं। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर देखिएगा। और वो आप 12 लाख पे टैक्स निकाल के टैक्स भरिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपने कैश ट्रांजेक्शंस भी करी हैं तो वो 8% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 6%, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना चाह रही है। 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए आया था। इसमें सेवरल प्रोफेशनल्स आते हैं, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एडवोकेट, इंटीरियर डिजाइनर्स, डॉक्टर्स। वो लोग अपनी ग्रॉस रिसीट्स का अगर 50 लाख रुपए तक है तो इस सेक्शन का फायदा उठा के 50% रिसीट मान सकते हैं और इस पर टैक्स भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रिसीट साल की मान लो 10 लाख रुपए है, तो मैं 5 लाख रुपए अपनी इनकम दिखा के उस पर टैक्स कंप्यूट कर सकता हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता हूँ। 44A जिसके पास कम व्हीकल्स हैं, 10 व्हीकल हैं, कैरेज गुड्स कैरेज व्हीकल है, वो 7,500 पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, वट एवर द एक्चुअल इनकम। तो ये इन तीनों की वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बना रखी है दोस्तों, मजा आएगा वीडियो देख के, आप वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, अगर आपने बैलेंस शीट्स नहीं बनाते हैं तो आईटीआर तो ये वाली भर रहे हैं आप, तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, अगर है तो, मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो। जीएसटी नंबर अगर आपका है तो, आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी में आपने कितनी भरी है अगर है तो, अदर पर्टिकुलर जो बैलेंस शीट्स के होते हैं, लोन, क्रेडिटर्स को लोन, अपने बैंक लोन, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन, असेट्स हो गए आपके, एडवांसेस दे रखे हैं, डेटर्स हो गए, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक अगर आपके पास है वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल आईटी, इसमें इनकम टैक्स की डिटेल्स आती हैं, एडवांस टैक्स भरा है तो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बीच में भरा है तो, टीडीएस किसी ने काटा है उसने भरा है तो, वो टीसीएस किसी ने काटा है वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगी, तो वो सब इसके अंदर आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये D1 में डिस्कस कर चुका हूँ। वेरिफिकेशन जो आपने ऊपर लिखा है वो सत्य है, आप अपने साइन करते हैं, अपने पिताजी का नाम लिखते हैं इसके अंदर, और ये फॉर्म पूरा भरा जाता है, इसको अपलोड कर सकते हैं आप इनकम टैक्स वेबसाइट किसी भी डेट। अभी ये फॉर्म अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने चेक नहीं किया है, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा फॉर्म अभी अपलोड, सिर्फ फॉर्म इंस्ट्रक्शंस के साथ आया है, अभी आपको यूटिलिटी नहीं दी गई है। स्टिल अगर यूटिलिटी जैसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ एज पर माई इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।